प्रहलाद जी के गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। एक दिन प्रहलाद गुरुकुल में जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था। श्री प्रहलाद जी ने देखा कुम्हारी हाथ में तुलसी की माला लिए हुए राम राम कहती हुई अवा की परिक्रमा कर रही थी। ये कथा बड़ी सुंदर लगती है। श्री प्रहलाद जी को उसका यह कर्म कुछ अस्वाभाविक सा लगा। अतः पूछी बैठे, छोटे से बालक थे। कुमारी ने कहा, देतेंद्र नंदन, मेरे कच्चे बर्तनों के ढेर में एक बिल्ली ने बच्चा दिया था। मैंने सोचा था इनका आवा लगाते समय मैं उस पात्र को बचा दूंगी जिसमें बिल्ली के बच्चे हैं, परंतु रात्रि में आवा लगाते समय मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा। वह घड़ा भी अवे में लग गया। अब आवा की आग धधकती तो मुझे इस बात का स्मरण हुआ, परंतु अब तो सिवा भगवान के स्मरण के और कोई उपाय संभव नहीं और न सफल ही हो सकता है। अतः मैं उस बिल्ली के बच्चों के प्राण रक्षा के लिए श्री राम नाम का स्मरण कर रही हूं। भगवान के नाम की अनंत महिमा है। सोच संकट परत जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को। बुढ़ियो तरियो बिगड़ियो सुधरती बात होत देखी दाहिनो स्वभाव विधि बाम को। कवितावली में गोसाई जी ने लिखा है, श्री प्रहलाद जी ने अपने बाल स्वभाव बस कहा, कुमारी मेरे पिता तो कहते हैं कि भगवान मैं ही हूं, यथा ईश्वरो अहम। समस्त देवों देवताओं तक मुझसे भय खाते हैं, तब तू उन्हें छोड़कर दूसरे भगवान को क्यों भजती है? कुमारी ने कहा, आपके पिता अपने मन से बने बनाए नकली भगवान हैं। आपके पिता में यह सामर्थ्य नहीं है कि जलती हुई हवा की अग्नि से बिल्ली के बच्चों को बचा सके। यह सामर्थ्य तो एकमात्र परम पिता परमात्मा में ही है, और वह परमात्मा है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। कुमारी का उत्तर बड़ा ही निर्भीकतापूर्ण था। वह ये डर नहीं करती थी कि अपने पिता की अवज्ञा पर कहीं राजकुमार रुष्ट न हो जाए, राजा अप्रसन्न हो जाए। वह तो प्रभु विश्वास के बल पर निर्भय हो गई। गोसाई जी ने गाया, रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। निर्भय होना देवी संपत्ति का प्रथम गुण और रत्न है। ध्यान से समझ लो, जो लोग निर्भय हैं, जो लोग निर्भयता के साथ हैं, जिन्हें भय नहीं लगता, ये देवी संपत्ति का प्रथम गुण रत्न है, प्रथम गुण रत्न है। कोई कहता है देवी संपत्ति है, देवी संपत्ति का प्रथम गुण रत्न है निर्भयता। अभयम सत्व संशुद्धि, गीता जी में भगवान स्वयं कह रहे हैं, अभयम सत्व संशुद्धि। अर्जुन, देवीय गुणों में सबसे बड़ी चीज है अभयम सत्व संशुद्धि। जो सबका सार है वह है निर्भयता। कुमारी के वचन सुनकर प्रहलाद जी की श्री राम नाम में बड़ी निष्ठा हो गई। साथ ही यह भी कहे कि कुमारी आवा मेरे सामने खोला जाए, यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी तुम्हारी तरह राम भक्त बन जाऊंगा, अन्यथा पिताजी से तुमको दंड दिलाऊंगा। जो तुमने उनके राज्य में रहकर भी उनके लिए अपमान के वचन कहा है। कुमारी के विश्वास की विजय हुई। भगवत कृपा से बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। उनके किंचित मात्र में आंच नहीं लगी थी। भक्त प्रहलाद की निष्ठा और बढ़ गई। परम प्रतिभाशाली प्रहलाद जी गुरु जी को पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ लेते, पूछने पर जियों का त्यों सुना देते, परंतु पाठ उनको रुचता नहीं था। वह तो स्वयं एक एवं 7 के दैत्य बालकों को भी लेकर अपना अधिकांश समय भगवत स्मरण चिंतन में बिताते थे।
अभयम सत्व संशुद्धि, जिसके हृदय में डर है उसके पास देवी गुण नहीं है। जिसे भय सताता है संसार का, जिसे भय सताता है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मत्सर का, क्योंकि अगर देवी संपत्ति का ये वीरता का, निर्भयता का गुण है तो इस निर्भयता के गुण से वो सारी चीजों को जीत सकता है। हमारे घोर पापों में रुचि होने के कारण ही हमारा भय है। हमारी पोजीशन छिन जाएगी इस प्रकार का भय है। हमारी लाज चली जाएगी इसका भय, लाज चली जाएगी यह भी पाप पूर्ण विचार है। जो लोग सम्मान के लिए, धन के लिए, लाज के लिए भय करते हैं वो कभी भी भगवत पद के पथिक नहीं बन सकते। उनके हड्डियों में, उनके रग रग में पाप समाया है, पाप बैठा। पाप के कारण मनुष्य भयभीत होता है, ये सच्ची बात है। जिसके पूर्व के पाप है, जिसके वर्तमान के पाप है, उस पापों के कारण ही भय व्याप्त रहता है शरीर में। कामुक व्यक्ति का भय होता है, बहुत भय रहता है कामुक के। कामुक इतना भय भीत रहता है क्योंकि कामुक में निर्भयता आ ही नहीं सकती। निर्भयता तो ब्रह्मचर्य में है, निर्भयता तो व्यक्ति में है, निर्भयता तो भगवान से जो सच्चे प्रेम करते हैं, जो सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, उनके अंदर निर्भयता है। जो कुटिल है, कामी है, खल है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उनके अंदर, शरीर के अंदर, उनके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर निर्भयता आ ही नहीं सकती। वो निर्भय हो ही नहीं सकते। कुम्हारी को कोई भय नहीं था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से बड़े प्रेम से गोद में लेकर के पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, हित्वा आत्म पातम ग्रह अंधकूपम बनो गतो यदहि पाशेहितः। पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वो अपने अधपतन के मूल कारण घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घोर नरक रूपी घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। यह सुनकर हिरण्यकशिपु हंस गया, बोला, जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भेज बदल कर रहते हैं। वे बालकों को बहका देते हैं, तभी ये बालक इस प्रकार बोल रहा है। हिरण्यकशिपु ने षंडमार्ग को सावधानी रखने की आज्ञा देकर प्रहलाद को पुनः गुरुकुल भेज दिया। अब की बार षंडमार्ग ने बड़े मनोयोग से प्रहलाद जी को राजनीति का अध्ययन कराया, जिससे इनकी परमार्थिक बुद्धि एवं स्वार्थ का आवरण पड़ जाए। कुछ दिन बाद जब गुरुजी ने देखा प्रहलाद ने साम दाम दंड भेद संबंधी सारी बात जान ली है, तब उन्हें प्रथम उनकी माँ के पास गए लेकर के। माँ ने बड़े प्यार किया और बहुत ही सुंदरता से उनको दुलारा। वस्त्र आभूषणों से सजाकर पिता के पास भेजा। विनयावनत होकर चरणों में प्रणाम करते हुए पुत्र को उठाकर देतेंद्र ने हृदय से लगा लिया, सिर सूंघा, आशीर्वाद दिया। आनंद में भरकर पूछा, बेटा प्रहलाद, अपने अधीत विषयों में से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने दूसरी बार कहा, पिताजी, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति सुचेन लक्षणा। पिताजी, श्रवण कीर्तन आदि भेद से जो भगवान की नवदा भक्ति है,
यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव से की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूं। देवीय गुणों में सबसे बड़ा गुण होता है वीरता, सबसे बड़ा गुण होता है निर्भयता। जिसके अंदर वीरता है, निर्भयता है, भगवान के लिए, भगवान के पथ के लिए, वही सबसे बड़ा देवीय गुणों से युक्त है, प्रथम गुण है। निर्भयता देवीय गुणों का रत्न माना गया है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने गुरुपुत्रों को बहुत डांटा, तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो, अतः साधु ब्राह्मणों का पक्ष करते हो। मेरे किंचित भी परवाह न करके मेरे पुत्र को तुमने सर्वथा निस्सार शिक्षा दी है। पुरोहित पुत्रों ने 100 सौगंध खाकर कहा कि आपका बालक ना तो हमारे बिगाड़ने से बिगड़ा है, ना अन्य बिगाड़ने से, इसका तो ये जन्मजात स्वभाव है, व्यर्थ में आप हमें दोष न लगाए। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने पुनः भगवत तत्व का निरूपण करते हुए पिता से यही कहा, भगवत भजन पिताजी सबसे श्रेष्ठ है। इतना सुनना था कि क्रोधांध हिरण्यकशिपु ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी। संसार में कोई भी पिता माता अपने पुत्र से, जो पुत्र भक्त हो, जो भगवान को ही चाहता हो, संसार का कोई भी पापी तापी भोगी माँ बाप अपने भक्त पुत्र या पुत्री को नहीं चाह सकता। कोई नहीं चाह सकता। सब भोगी माता पिताओं को भोगी ही संतानें चाहिए। जो हिरण्यकशिपु इतना प्यार कर रहा था अपने पुत्र से, पुत्र को भी लगता मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बिना रह नहीं सकते, इतना प्राण मुझ पे छिड़कते हैं। एक सेकंड के अंदर वह प्रेम नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को जो चुना है। पापी तापी भोगी माँ बापों के सामने जब कोई व्यक्ति भगवान को चुनता है तो सारी की सारे जो प्रेम या झूठ है, कपट है, वो तुरंत सामने आ जाता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को भूमि पर पटक दिया और अपने आज्ञाकारी असुरों से उन्हें मार डालने को कहा। असुराज के आदेश से दुतांत दैत्यों ने प्रहलाद जी को मारने के लिए विविध उपाय किए, परंतु सब व्यर्थ गए। जैसे भाग्यहीन के सब उद्योग व्यर्थ धंधे व्यर्थ हो जाते हैं, सारे उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं भाग्यहीन के, वैसे ही उन राक्षसों के सारे उद्योग धंधे जो प्रहलाद जी को मारने के थे खत्म हो गए। वो विजय ना पा सके प्रहलाद जी को मारने में। पर्वत भेदी शस्त्र अस्त्र भक्त के शरीर का स्पर्श होते टुकड़े टुकड़े हो गए। मत वाले हाथियों ने कुचलने के बजाय सूंड से उठाकर सिर पर बिठा लिया। विषधर सर्प गले की हार माला बन गए। मृगेंद्र स्वान बद पूंछ हिलाते हुए चरणों में लौट गए। सूली सिंहासन हो गई। पर्वत से गिराए जाने पर कठोर पृथ्वी कोमल सुमल शैया हो गई। पर्वत के नीचे दबाए जाने पर पहाड़ फूलों की गेंद हो गए। लाखों मन लकड़ियों के ढेर में अग्नि लगाई गई। लपटे आकाश को चूम रही थी। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलाने का वरदान मिला था, अग्नि स्थवन विद्या जानती थी, वह इन्हें गोद में लेकर बैठी अग्नि महल के बीच। परंतु आश्चर्य, होलिका राक्षसनी भस्म हो गई। प्रहलाद के लिए हुत ज्वाला चंदन पंख बन गई। हिरण्यकशिपु हक्का बक्का सा देख रहा था। उनसे रहा नहीं गया। उसने पूछा, प्रहलाद तुम्हें ताप नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपता तो भयम सर्वता पाप नाश सर्वता पाशम नेक वेशजम। पिताजी पापको अपि सलिलायते अधुन्ना।
हे पिताजी, समस्त तापों की एक महाऔषधि है श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम। राम नाम जपताम कुतोभ्यम सर्वताप शमनेकम वेशजम। श्री राम नाम को जपने वाले को भय कहा पिताजी? आप स्वयं देख ले, मेरे शरीर के समीप आकर अग्नि भी शीतल हो जाती है। विष मिश्रित भोजन अमृत भाव को प्राप्त हो गया। वर्ण आया कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अंधेरी कोठरी में बंद कर खाना पीना इत्यादि सब बंद कर दिया। उस समय बैकुंठ में जब श्री लक्ष्मी जी भगवान को भोजन परोस कर लाई तो भगवान ने पाने से इनकार कर दिया। पूछने पर बोले कि मेरा एक बहुत प्रिय भक्त है, वो बहुत भूखा है, तो भला मैं कैसे खा सकता हूं लक्ष्मी जी। ये कहते कहते भगवान के नेत्रों में प्रेमासन छला छला आए और लक्ष्मी जी को साथ लेकर भोग के थाली में प्रहलाद जी के पास आए। उस समय ध्यान अवस्थित थे। प्रभु ने स्वयं चैतन्य कर उन्हें अपनी गोद में बिठाकर प्रसाद पवाया। भक्त युगल सरकार का दर्शन कर उनके श्री कर कमल के परम दिव्य प्रसाद पाकर कृतार्थ हो गया। प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु के दंड को वरदान माना। असुरराज ने एक दूसरा उद्योग किया। ये प्रेम है, प्रहलाद जी ने नाम से प्रेम किया। जो लोग नाम महाराज से प्रेम करते हैं उनके अंदर ऐसी करामात आई जाती है। असुरराज ने एक दूसरा उद्योग किया। अग्नि में से तपाकर लाल किए हुए लोहे स्तंभ में प्रहलाद जी को बांधने की आज्ञा असुरों को दे दी। प्रहलाद को स्तंभ के सम्मुख खड़ा करा दिया गया। उन्होंने एक बार खम्भे पर दृष्टिपात किया तो देखा कि चेटी उस पर चढ़ी जा रही है। भक्त का हृदय उमड़ गया। भगवान की कृपा का साक्षात्कार कर चेटी खोलते हुए उस स्तंभ पर चल रही है, जल नहीं रही है। भगवान की कृपा का साक्षात्कार ऐसा। वे मेरे प्यारे प्यारे कहते हुए स्वयं उस स्तंभ से जा लगे, मानो साक्षात भगवान से भेंट कर रहे हो। हिरण्यकशिपु ने अनेक मायावादी दैत्यों से माया का प्रयोग कराया, परंतु सब व्यर्थ गई। उल्टे उन दुष्टों का ही जो जा लगी। तभी तो कहा गया है, मायापति सेवक सन माया करे न उल्टी पूरे सुरसाया। अपने समस्त प्रयत्न व्यर्थ जाने पर हिरण्यकशिपु ने पुरोहितों से कहा, कृत्याम तस्य विनाशाय उत्पत्त्याय महाचिरम त्रिताम त्रिताम हे सद्यो दहत्ते पुरोहिता। अरे अरे पुरोहितो, जल्दी करो जल्दी करो, इसके नष्ट करने के लिए कृत्या को उत्पन्न करो, अब देरी मत करो। तुरत्याम तुरत्याम हे सद्यो दैत्यो पुरोहिता। पुरोहितों ने एक बार पुनः प्रहलाद जी को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद क्रोधित होकर आग के भयानक लपटों के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्याओं को उत्पन्न किया उन पुरोहितों ने। परंतु ये क्या, सेम किंचा पी सके कहू तासु बड़ रखवार रमापति जासु। कृतिया प्रहलाद के दुर्दर्श वैष्णव तेज से पराभूत होकर लौटी और उसने सब प्रयोग करता षंडामर्क को ही मार डाला। सर्वभूत सुहृद श्री प्रहलाद जी भला अपने गुरुजनों का मंगल कैसे देख सकते थे।
सर्वभूत स्वहृद सर्वभूत हिते रता, भगवान गीता जी में कहते हैं जो सच्चा संत है वो सबके हित की बात करता है। ब्राह्मणों का मंगल कैसे देख सकते थे? उन्होंने इनके प्राण रक्षा के लिए तत्काल भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु यदि मैंने प्राणी मात्र में आपका दर्शन किया है तो मेरे इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाए। यह कहकर प्रहलाद जी ने उनका स्पर्श किया। वे जीवित हो गए। गदगद होकर कृतज्ञता पूर्वक हृदय से आशीर्वाद देते हुए बोले, वस्तु परम श्रेष्ठ तू दीर्घायु अपृत हत हो, वल वीर से पुत्र पौत्र आदि से एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। ऐसा आशीर्वाद दिया। उन मरे हुए जो मर चुके थे पुरोहित, उनको जब जीवित किया तो उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया। और यह आशीर्वाद प्रहलाद जी को फला। प्रहलाद जी के पास ये सारी करामात भगवान के नाम के स्मरण के कारण थी। वो हर पल भगवान के नाम को स्मरण करते थे। परम पूज्य डोगरे जी कहते हैं, कलिकाल का जीव फरियाद करता भगवान हम पे कृपा करो, लेकिन वो नाम नहीं लेता, वो नाम स्मरण नहीं करता है। नाम स्मरण करे तो बेड़ा पार हो। आगे के हम चरित्र को कल स्मरण करेंगे। जय राधा।